आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड़। आज हम कबीर के दोहों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। बीए पार्ट 1 में सामान्य हिंदी के अंतर्गत पठित व्याख्या क्रम में कबीर पहले बड़े कवि के रूप में उनकी रचनाएं संकलित हैं। आज हम कबीर के दोहे, उन दो दोहे यानी जिन्हें कबीर की साखी कहा जाता है, उन दो साखियों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। व्याख्या करने के पूर्व पाठ, उन साखियों, उन दोहों का पाठ करना अभीष्ट होगा। देखें वे दोनों दोहे और उनका पाठ। सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावण हार। दूसरा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ। इन दोनों दोहों की क्रमशः व्याख्या करने का यहाँ उपक्रम करूँगा। व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले इस प्रथम साखी पर हम एकाग्र हों। सतगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावण हार। व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले हम संदर्भ पर विचार करें। संदर्भ कुछ यूं लिख सकते हैं, निर्गुण भक्ति धारा में या भक्ति की निर्गुण काव्य धारा में अद्वितीय और निर्भीक व्यक्तित्व के धनी, भाषा वाणी के डिक्टेटर, भक्त कवि कबीर द्वारा प्रणीत ये साखी उनके गुरुदेव के अंग से उद्धृत है। प्रसंगतः इस साखी में कबीर बतला रहे हैं कि सतगुरु ने उनका क्या उपकार किया है। अर्थात इस साखी में सतगुरु की महिमा का कबीर ने मुक्त कंठ से गायन किया है। कबीर अपने को बड़भागी मानते हैं। आप देखें, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा का बखान करते हुए कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है। अर्थात अनंत है इस सतगुरु की महिमा, अनंत किया उपकार, और उस सतगुरु का महत्व उपकार भी अनंत है। फिर से देखें, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा का अंत नहीं है, अनंत है। अनंत है उसका उपकार, अनंत किया उपकार, यानी सतगुरु ने हम पर अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दृष्टि उन्होंने हमारी खोल दी। हमारी एक दृष्टि, वो जो लोक के परे उस परमात्म लोक को देख लेने की शक्ति उसने हमारे अंदर पैदा कर दी, यानी अनंत दृष्टि उसने खोल दी। और अनंत दिखावण हार, और उसने अनंत को दिखा दिया। कबीर कहना चाहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपरंपार है, अपार है, अनंत है। उसने मेरे ऊपर अपार उपकार किया है। उसने मुझे वो दिव्य दृष्टि दी है जिस दृष्टि से प्रभु के, परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं।
और प्रभु की पहचान कराने वाली इस दृष्टि ने ही, प्रभु की पहचान, परमात्मा की पहचान कराने वाली, इस अनंत का दर्शन कराने वाली वो दृष्टि मुझे गुरु द्वारा प्राप्त हुई है। ये उसका बहुत बड़ा उपकार है। व्याख्या के क्रम में अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में दूसरी व्याख्या करने के बाद हम आलोचनात्मक टिप्पणी करना चाहेंगे। दूसरी व्याख्या साखी है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। यह साखी भी कबीर के गुरुदेव के अंग से उद्धृत है। यहाँ कवि ने सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाले शिष्य के जीवन में जिस तरह परिवर्तन ला दिया, यहाँ गुरु की कृपा से कबीर के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, उसके बारे में वर्णन किया गया है। कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं तो लोक और वेद के पीछे लगा हुआ था। लोक जीवन यानी सांसारिकता और वेदों के पाठ तक ही सीमित था, अर्थात वैदिक मान्यताओं के लौकिकता से, सांसारिकता से और वैदिक मान्यताओं के बंधनों से जकड़ा हुआ था। किंतु आगे था सतगुरु मिला, क्योंकि मेरे जीवन में जब से मुझे गुरु की कृपा प्राप्त हुई, उसने क्या, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। सतगुरु ने मुझे यों अज्ञान पूर्वक सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए देखकर आगे आकर पहल करके, अर्थात बढ़कर मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। तात्पर्य यह है, कवि कहना यह चाहता है कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से पूर्व मेरा जीवन लोक यानी लौकिकता, सांसारिकता और वैदिक मान्यताओं के बंधन में जकड़ा हुआ था, अर्थात अज्ञानतापूर्ण था। गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक को मेरे हाथ में रख दिया। यहाँ पर कबीर बाह्याचार की निरर्थक पूजा, आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में यदि कहें तो यहाँ पर कबीर बाह्याचार की निरर्थक पूजा और संस्कारों की विचारहीन गुलामी पसंद नहीं थी उन्हें। वो इनसे मुक्त मनुष्यता को ही प्रेम भक्ति का पात्र मानते हैं, और इसीलिए कबीर अपने को बड़भागी मानते हैं जिन्होंने कबीर में राम नाम के अलौकिक बीज को बो दिया। यानी कबीर सतगुरु को पाकर अपने को बड़भागी समझते हैं, और बड़भागी इस अर्थ में कि वो सतगुरु ही है जिसने कबीर को वो सतगुरु ही है जिसने कबीर को देखते देखते एक मनुष्य को देवता बना दिया। अर्थात कबीरदास एक मनुष्य थे, पर उसे ज्ञान रूपी, प्रेम भक्ति रूपी रस के पान से वो देवता हो गए। कहा जा सकता है कि शिष्य भी ऐसा है, कबीर जैसा शिष्य उनके गुरु जब रामानंद उनके जीवन में मिले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शिष्य भी ऐसा कृति होना चाहिए। गुरु की सफलता केवल गुरु के ही महत्व पर निर्भर नहीं होती, कबीर जैसा कृतज्ञ कृति शिष्य भी होना चाहिए। और कबीर निस्संदेह ऐसे ही शिष्य थे। उन्होंने गुरु की महिमा जो इन साखियों में गाई हैं, वो सीधे सीधे गुरु की प्रति कबीर के भीतर के जो भाव हैं सीधे हृदय से निकलते हैं और श्रोताओं के या पाठकों के मर्म पर चोट करते हैं। मैं समझता हूँ इन साखियों में
सतगुरु की महिमा, अपार महिमा, अनंत महिमा का निरूपण करते हुए और ये बताते हुए कि जब तक मुझे सतगुरु नहीं मिला था, मैं लोक, वेद और सांसारिकता और वैदिक मान्यताओं के अर्थात वाह्याचारों में लिप्त था, अज्ञानता से पूर्ण था। लेकिन सतगुरु के मिलते ही, सतगुरु की कृपा से ही मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, अर्थात सतगुरु ने ही मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक धर दिया, जिससे मुझे परमात्मा को देखने की दृष्टि मिली। मैं समझता हूँ आज इन दो साखियों की इस व्याख्या से आप बहुत कुछ कबीर को समझने और कबीर को निरंतर पढ़ने का यूं ही उपक्रम करते रहेंगे। आप सब ने आज के इस व्याख्यान को पूरे मनोयोग पूर्वक सुना, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।